अभी हम जवान है. Every second YouTuber और social media influencer was getting divorced. Oh my god. पार्टनर का सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. Was it a planned baby और सरप्राइज बेबी? रहने दे फिर. अच्छा ठीक है. कुछ भी फिट नहीं आ रहा है गाइस, एंड मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है सोच सोच के. बट ओ भाई, हमारी शादी हो चुकी है. हाउ आर यू सो एक्टिव इन द स्टेज? करना चाहिए. बोलने देगा. मैं तो यार नहीं ये बता तो रही. नहीं मैं नहीं बता रही भाई. वैसे ऐसे कुछ है नहीं. ये भी बता दिया तूने. तो आई डोंट हैव कंप्लेंट्स. आई ट्रस्ट गॉड के प्लान्स बेटर. व्हेन आर यू गाइस शिफ्टिंग टू योर न्यू हाउस? Now the main element would be baby. Baby. Hi guys, it's Shivangi. And it's Kanish. Welcome back to our channel. तो सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. And yes, we are back with another Q&A video, जो कि yes हम काफी टाइम बाद फिल्म बहुत टाइम बाद, and we are excited. So मैंने Instagram पे कम्युनिटी पोस्ट पे जहाँ पॉसिबल था आप लोगों से बोला कि if you have any questions, please drop कर दो अपने questions because we are filming this video and here we are. So first of all, thank you so much इतना प्यारा रिस्पॉन्स देने के लिए हमारी प्रेगनेंसी न्यूज को लेके. We are like really excited. मतलब मुझे लगता है शेयर करने के बाद तेरी एक्साइटमेंट ज्यादा हुई है कि नहीं? Yes, excitement भी हुई and thanks a lot for all the overwhelming wishes that you guys have provided. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से रिस्पांस जान के and we are excited. We are super duper excited and मतलब ऐसा होता है ना कि खुशी बांटने से बढ़ती है, वो सच में हुआ है हमारे साथ. एंड इसी के साथ साथ आप लोग के ढेर सारे क्वेश्चंस भी आए हैं जिसमें से इतने रिपीटेड क्वेश्चंस थे. बताऊं कौन सा? बहुत फनी है ये क्वेश्चन कि कौन सा मंथ चल रहा है, when can we see the Kika baby and blah 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 blah. Wow, you guys have already named it. Kika baby, हाँ काफी लोगों ने बोला. So हम आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं. So sit back, relax, कॉफी पीनी है पी लो, चाय ले लो हाथ में एंड आराम से इस वीडियो को एंड तक देखना because this is going to be super fun. So the first question is, are you still into 9 to 5 job? ये मेरे लिए क्वेश्चन है. So yes, I am into 9 to 5 job. I think मैं कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे धक होगा, मुझे ऐसा लगेगा, मुझे फोमो होगा कि what if कल को कुछ भी हो जाए. एटलीस्ट 9 to 5 जॉब में वो सिक्योरिटी होती है एंड मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम पे डिजाइनिंग, यूएक्स, ये सब कुछ इतनी बूमिंग इंडस्ट्री है. I don't want to leave it. Absolutely. So, and thanks to our government for having great maternity leave plans. Yes. For our country. So yeah, it's flexible and all the employees have that option, which she'll definitely will. अभी नहीं कर रही हूँ मैं, but हाँ, in future I will be doing that. So yes, I am continuing my 9 to 5 job. So that is the answer. Next one is, how do you manage work and content creation? आप में से काफी लोगों को पता ही होगा कि मैं content creation के साथ साथ 9 to 5 job भी करती हूँ, as I said. Very difficult. मैंने इसका आंसर काफी बार दिया हुआ है वैसे. Yes. अब मैं इसका थोड़ा डिफरेंट तरीके से आंसर देता हूँ. She manages it really well. She also makes sure कि personal life में भी time she's actually committing. So I believe she's managing it really well. Touch wood for that. And आप लोगों की blessings ऐसी ही रहे तो she can definitely manage it for a long haul. हाँ, definitely. Yes. And इसी के साथ साथ the next question is, what are your thoughts on managing work, life, content creation and now your baby? Don't you think it will be too much? I believe this is a repeated question, but yes, now the main element would be baby. Baby. So yes, we are definitely planning for But that. इसके लिए मुझे एक चीज ऐड करनी होगी. We'll So मुझे ऐसा लग रहा है मेरे क्वेश्चन में why are you answering? पहले बोला आवर चैनल, अभी बोला मेरे क्वेश्चन. मेरे क्वेश्चन मतलब क्या हो रहा मेरे है? क्वेश्चन है, कंटेंट क्रिएशन, लाइफ, ब्ला ब्ला ब्ला. What am I doing in this video? इरिटेटिंग मत कर यार, ठीक है? तो मैं सच बताती हूँ. काफी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज इट, बिकॉज आई नो क्वाइट अ फ्यू पीपल जो मेरे फ्रेंड्स है, कलीग्स है, दे आर नॉट प्लानिंग फॉर द बेबी बिकॉज दे फील लाइक दो हमारी एज है बट दे फील लाइक कि नहीं काम हैम्पर होगा ब्ला ब्ला ब्ला. बट आई फील दैट दिस इज द करेक्ट एज बायोलॉजिकली एंड टचवुड we are like super happy and excited about this phase. but मुझे ऐसा लगता है कि यार पहले जैसा टाइम तो रहा नहीं है. हमारे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है. मैं कनिष्क के पेरेंट्स की बात करूँ, मेरे साइड के पेरेंट्स की बात करूँ, दे आर लाइक सुपर डुपर अंडरस्टैंडिंग. सो दोनों तरफ के पेरेंट्स आर लाइक तुम चिंता मत करो, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, अभी हम जवान है. सो मैं लिटरली टेंशन फ्री हूँ उस चीज को लेके. ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दूंगी, बट ऐसा नहीं है कि मैं लोड ले रही हूँ किसी भी चीज का. I guess they are there to help and handhold us in this time because it will be new for us as well. और हम लोगों को वो गाइड भी करते रहेंगे. प्लस आई फील कनिष्क जैसा पार्टनर अगर हो जिंदगी में तो मतलब आधी चीजें तो प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं गाइस. आई बिलीव इट्स मोर ऑफ एटीट्यूड ओवरऑल हम दोनों का ही व्हिच इज एक्चुअली हेल्पिंग अस इन दिस फेज. और हमको लिटरली नहीं पता लग रहा है वी आर प्रेग्नेंट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि आई बिलीव हम लोगों ने साइकोलॉजिकली डिसाइड किया था दैट वी विल नॉट ओवरपावर आवरसेल्फ कि भाई ये हो रहा है, ओ माय गॉड दिस, एवरीथिंग इज नॉर्मल. हर किसी के साथ में होता है, एवरीवन गोस थ्रू दिस फेज. आई गेस आप लोगों को भी कभी ना कभी टाइम आएगा उस चीज से जाने का. बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज कीप योर स्पिरिट्स हाई. एंड मुझे ऐसा लगता है जेन्युइनली इसमें पार्टनर का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अरे तो पार्टनर, ये भी तो मेरी पार्टनर है यार. शी इज आल्सो वेरी मच सपोर्टिव. सपोर्टिव. आई एम लाइक सुपर ग्रेटफुल टू हैव अ पार्टनर लाइक कनिष्क. अरे
इसमें रोने वाली क्या बात है शिवांगी? सॉरी मैं बीच में थोड़ी इमोशनल हो गई थी बट द पॉइंट वाज लाइक आई एम सुपर ग्रेटफुल दैट आई हैव अ पार्टनर लाइक कनिष्क एंड आई विश एंड प्रे टू गॉड कि भगवान सबको ऐसा पार्टनर दे. Same here with me as well. नहीं. She is very grateful. चुप रहे. She's very grateful. She's very good. चुप रहे. एक्स्ट्रा करा क्योंकि मैं कर रही हूँ बट जेन्युइनली ही इज लाइक. चलो मैं अपने चैनल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा. ठीक है हाँ दैट विल बी बेटर. सो ही इज दैट पर्सन लाइक हु इज हेल्पिंग मी आउट विद एवरीथिंग लिटरली एंड मैं इस टाइम पे करियर पे भी फोकस कर पा रही हूँ. आई डोंट हैव टू थिंक इन अ वे कि ओ अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी ऐसा कुछ है बिकॉज नंबर वन हिज फैमिली इज देयर, माई फैमिली इज देयर, ही इज देयर. सो आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट कि कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीज होने वाली है. इट्स लाइक आई एम फुली एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज आई फील लाइक सब मिलके सब कुछ मैनेज कर लेंगे प्रॉपर्ली. सो ऐसा नहीं है कि हमें करना पड़ेगा. इट्स लाइक हम सबको साथ में करना पड़ेगा. तो वो वाली जो थिंकिंग आई थिंक दैट इज हेल्पिंग मी आउट अ लॉट एंड ही इज देयर टू हेल्प मी आउट ऑलवेज. इस पे मुझे एक गाना याद आता है, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे. So in short, I'm not at all thinking कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, कैसा होगा. मुझे पता है सब कुछ मैनेज हो जाएगा because I have people around me who are going to help me out with everything. In fact, मैं तो maternity leave कैसे spend करूंगी मैं उसके बारे में सोचने लग गई कि मैं ये वाला काम करूंगी, वो वाला काम करूंगी, साथ में ये भी करूंगी. Not that like मैं पूरी dependent हूँ सब पे and मैं खुद कुछ नहीं करूंगी and वो सब. I'm super duper excited यार. Of course मुझे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है, कनिष्क को भी पसंद है, बट मुझे ऐसा लगता है वो जो पहले के टाइम पे नहीं होता था कि मेल कुछ घर का काम नहीं करते. So I've seen some of like मैं नाम नहीं ले सकती of course, बट मैंने काफी लोगों को देखा है कि मेल्स यूजुअली एक्सपेक्ट करते कि फीमेल्स ही बच्चे की पॉटी साफ करे. हाँ आई हैव सीन मतलब मैंने तो अपने भाई बहनों की पॉटी साफ की है. मैंने घरों में देखा है कि जब मतलब जैसे cousin पॉटी भाई कर दी तो पापा बोलेंगे 1 मिनट जरा आके इसको क्लीन करना. सो वो चीजें हमारे घर पे नहीं है एंड आई एम ग्लैड. इवन मेरे मतलब मम्मा के साइड में भी नहीं है. जैसे मम्मा डैडी के बीच में भी बिल्कुल ऐसा नहीं होता था. कोई ऐसे मेल डोमिनेटिंग फिगर नहीं है. एवरीबडी इज इक्वल एट होम. तो मुझे लगता है वो चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है एक मेंटल पीस को लेके भी. सो या इट इज ऑल एक्साइटिंग. ऐसा कुछ भी नहीं है. So next question is when are you guys shifting to your new house? Kanish will tell us. I guess जब पोजीशन मिलेगा तब जाएंगे वहाँ पे. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. So yeah, we're planning it soon. Let's see. Soon मतलब मुझे लग रहा है बेबी के बाद ही होगा. कहाँ मेरे for सपने sure, थे गाइस कि मैं शादी करके नए घर पे जाऊंगी. देन मुझे रेंटेड अकोमोडेशन में रहना पड़ा एंड देन हमारा बेबी भी इसी रेंटेड अकोमोडेशन में. दो आई डोंट हैव कंप्लेंट्स. आई ट्रस्ट गॉड के प्लान्स बेटर. Yes. बट मैंने इसीलिए घर को डेकोरेट करना बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया था कि यार अभी 1 महीना ही तो रहना है, 2 महीने ही तो रहना है, I निकाल used to लेंगे. tell her कि भाई कर लेते हैं. हाँ. We don't know about it क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली कंस्ट्रक्शन जो है ना फैक्टर्स बहुत अब डिपेंड मुझे करते हैं. मेरे अंदर थी कंजूसी छाई हुई कि यार नहीं यार इस घर पे क्यों लगाना है पैसा जब हम जा ही रहे हैं नई जगह. मतलब वेस्ट ऑफ मनी है. नहीं. Then I'm like- I think a little bit differently. बट प्लीज डू प्रे फॉर अस कि हमें वो घर जल्दी से जल्दी मिल जाए क्योंकि मुझे मिल जाना जाए. है जल्दी I से. trust it. ठीक है. एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ओल्डर भैया और यू. आपको सबसे पहले तो कमेंट करके बता पहले दो आपने कौन. बोला भैया एंड यू, तो भैया तो आप ऐसे ही बोलना चाह रहे हो कि आई एम ओल्डर. हाँ सच है. कमेंट करके बट शी इज बताना. ओल्डर. हाँ 2 महीने ही बड़ी हूँ बस. वैसे ऐसे बोलता नहीं लड़कियों के बारे में बट ठीक है, शी इज ओल्डर देन मी. हाँ 2 महीने मैं इससे बड़ी हूँ. हम दोनों का बर्थ ईयर सेम है बट मैं 2 मंथ्स बड़ी हूँ तो ये मुझे दीदी ओनली बोलेगा. 2 months. तभी मुझे दीदी बोलेगा. वो सिर्फ 2 महीने के लिए बोलता हूँ. क्या ये भी बता दिया तूने. हाँ मैं ऐसे स्टार्टिंग में जब हमने बात करनी स्टार्ट की थी मैं ऐसे बोलती थी एक्चुअली मुझे इसने दीदी पहले बोल. से ही ऐसे बोला है ना, तो मेरे दिमाग में वो रहता है. तो मैं जिस दिन मेरा बर्थडे उस दिन मैंने कहा आज मैं बराबर हूँ. हाँ राइट. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज योर एज. मैं नहीं बताऊंगा. मैं तो यार, नहीं ये बता तो रही. नहीं मैं बता नहीं बता रही भाई. सो ये मैं तो टॉप सीक्रेट है भाई. वैसे ऐसे कुछ है नहीं. नहीं बट हमारी एज है वी हाँ, पर आर हम- लेट 20s. पर हम एक नई डिकेड में जाने वाले हैं. बता देगा मतलब अब तू. क्या हो ठीक गया है तो? लेट ठीक है. 20s है हम दोनों हाँ की समझ age. जाओ यार. हाँ नहीं बताना मुझे बहुत दुख होता है. नंबर क्या एज इज दुख जस्ट क्या अ होता है? नंबर दो बट एज इज जस्ट अ नंबर इट इज यार. अ नंबर. योर हार्ट शुड बी यंग. हाँ मेरा वो तो है. यंग है हमारा. इसका भी है. चलो. डिड यू नोटिस एनी चेंज इन योर पार्टनर आफ्टर मैरिज एंड नाउ आफ्टर प्रेगनेंसी. मैं पहले Oh. बताऊंगी. तो मैं बताती हूँ इसके साथ क्या था. जब शादी वादी हुई वी लाइक सुपर एक्साइटेड क्योंकि 8 साल तक साथ में थे एंड उसके बाद जब हम साथ में हुए. देखो सच बता रही हूँ अभी मुझे फिर से चूटी मारेगा क्यों बता रही है. लड़ाइयाँ हुई हमारी शादी के बाद. हाँ सबकी होती है भाई, कोई हमारे नहीं थोड़ी थी. नहीं बट तेरे को लड़ाई से ही प्रॉब्लम है. तो मेरी हाँ, पहले मुझे लगता था, मैंने कहा कि avoid करना चाहिए. बोलने देगा. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ लड़ाई होती थी. गाइस मतलब ऐसा होता है कि जब तुम 8 साल तक साथ में होते हो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से कुछ नेक्स्ट लेवल होती है कि ये इंसान तो मुझे हर चीज में बहुत अच्छे से जानता है. जानता होगा और अप्रिशिएट भी करेगा, मुझसे बेटर तरीके से प्यार करेगा. मुझे बेटर तरीके से ये इंसान जानता है जितना मैं जानती पर हूँ. वहाँ बात क्या होती है, पता है बात कट करता है यार. वापस लड़ाई हो रही है. पहले कंप्लीट करने दे मुझे. टॉलरेट करना. तेरे को टाइम होगा. तेरे को भी टाइम मिलेगा. ठीक है. तो मैं
पहले मुझे मिलना चाहिए था टाइम। चुप रहे यार, छोटा हूँ ना मैं। रहने दे फिर। अच्छा ठीक है। छोटा नहीं बड़े की बात सुनते हैं, ठीक है? अच्छा। तो क्या होता था कि मेरी एक्सपेक्टेशंस होती थी कि यार दिस गाय नोज मी बेटर देन व्हाट आई नो अबाउट माई सेल्फ। एंड जब थोड़ा सा भी ऐसे मिसमैच होता था, क्योंकि भाई रहे तो फर्स्ट टाइम साथ में रहे, ऐसा होता था एक मिनट, क्या तू मेरे बारे में इतना नहीं जानता? करिश तू मेरे बारे में इतना नहीं जानता? धीरे धीरे क्यों बोल रही है? रोना धोना शुरू, ये सारी चीजें शुरू, फिर बात काट रहे गाइस। इसकी बहुत गंदी आदत है ये। तो लड़ाइयाँ हुई, दैट वाज द फेज, बट हमने वो पास किया, इट वाज गुड। बीच बीच में वी वर लाइक सुपर ग्रेटफुल, एंड बीच में लगता था क्या शिवांगी मुझे तुझे घर छोड़ने नहीं जाना पड़ेगा, तू मेरे साथ आएगी। और हमें ऐसा हिट होता था कि ओ भाई हमारी शादी हो चुकी है, सुपर ग्रेटफुल, ये वो। पर क्वेश्चन कुछ और था। हाँ ठीक है, तो चेंजेस मैंने ये देखे कि नहीं ये वैसा ही है, बस ये ज्यादा केयरिंग हो चुका है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? मेरे लिए तेरे टुवर्ड्स ये चेंजेस थे कि पहले था चल ठीक है ना, फिर वैसे हाँ नहीं यार, देख रहे हो नहीं जज्बात बदल दिए। नहीं जेन्युइनली ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, इट बेटर वे में ही चेंज हुआ है। एंड कुछ यार देखो असलियत मैं पता इसको बहुत चली सिंपलीफाई है। करता हूँ, शादी के बाद ऐसे कुछ नहीं बदला है पर बहुत कुछ बदला भी है। वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, लर्निंग फॉर ईच अदर। आई गेस ये एक बेसिक चीज है। पहले हम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए चीजें करते थे, बट हमको बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती है जिससे हम एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पाए, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ मेंटल सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल सपोर्ट एज वेल, मेनी टाइम्स। तो काफी बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, बट अब हमारा पॉइंट वो होता है कि हमको रिटेलिएट नहीं करना है, हमें एक दूसरे को ढंग से सेटिस्फाई करना उस पॉइंट पे स्पेसिफिकली। एंड मैं जेन्युइनली एक चीज बताऊंगी, बीच में से लहर आई थी ऑन सोशल मीडिया वेयर एवरी सेकंड यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाज गेटिंग डिवोर्स्ड। ओह माय गॉड भाई साहब, ये तो बात भी नहीं करनी चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। मेरे को इतना डर लगता था। This does not mean we are tolerating, but yes, the thing is, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी बोला कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो, आप जो सोचते हो, आप जिस चीज को जिस तरीके से ग्रहण करते हो और यू ट्रीट इट, वैसा ही होगा उसमें। So just embrace yourself in a good way. How is your pregnancy journey going on? Superb, Amazing. स्मूथ। आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, बड़ों का आशीर्वाद है, सब लोगों का साथ है, भगवान का आशीर्वाद yes, है। भगवान का तो है ही है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, तो हाँ। वो प्यार हमारे साथ में है, एंड द मदर एंड द बेबी आर डूइंग वेल। How are you feeling in this phase? I am feeling good. Sometimes I feel cranky. Sometimes I feel चिड़चिड़ा, जो बट मैं पहले भी ऐसी थी यार। पहले थी, और जितना हमने सुना था ना, आई गेस दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ ओवर एस्टिमेशन ऑफ थिंग्स, हाँ। कि आपको मूड स्विंग्स होंगे, मॉर्निंग सिकनेस होगी, हाँ। होगा। किसी ने ये भी क्वेश्चन नहीं कहा आपकी क्रेविंग क्या है, कनिष्क बताएगा। हाँ, वो क्रेविंग ऑलमोस्ट ही मेरे से भी घर पे भी लोग पूछते हैं, काफी लोग एक्सटेंडेड फैमिली में पूछते हैं, बट इसको ऐसा कुछ है नहीं। बट क्रेविंग इन द सेंस शी लव फ्रूट्स, तो वो उसको और कंज्यूम करती है। टेकिंग केयर ऑफ द बेबी के अंदर शी मेक श्योर की प्रोटीन डाइट अच्छी हो। नहीं बट क्रेविंग नहीं हो रही ना। हाँ, क्रेविंग एज सच नहीं है इसको। नहीं है, कभी कभी मीठा खाने का हर किसी का मन कर ही जाता है यार, समटाइम्स, एंड आई वुड नॉट पुट दैट अप इन क्रेविंग्स एज सच, और इसको एज सच ऐसे कोई क्रेविंग नहीं हो रही है। एंड हाउ इज योर हेल्थ डूइंग एंड हाउ इज योर स्वोलन फीट? दैट इज सो स्वीट। थैंक यू। तो मैं पहले एक चीज बताना चाहूंगी, मेरे पैर तो कुछ ज्यादा ही फूल रहे हैं जिंदगी में, जिसकी वजह से ना मैं अपने कोई फुटवेयर पहन पा रही हूँ, ना मैं हील्स पहन पा रही हूँ, ना मैं शूज पहन पा रही हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट पहने थे बीच में एक बार, मैं हवाई हम डर रहे थे, हाँ, वो पहनाते हुए, बिकॉज लिटरली आई वाज फीलिंग कि यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा तेरे पाँव पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, बट या शी मैनेज्ड रियली वेल। या तो मैं हवाईया चप्पल पहन के पूरी दुनिया घूम रही हूँ एंड आई एम लविंग इट। नॉट हवाई चप्पल यार, व्हाट आर यू कैटेगराइजिंग इट? मतलब स्केचर्स की चप्पल है भाई, ठीक है, बड़ी कंफर्टेबल है, गिफ्टेड बाय मी। हाँ, वेरी नाइस। नहीं, वो कंफर्टेबल थी एक्चुअली। हम लोगों ने सोचा कि लेट्स इन्वेस्ट ऑन इट, जिससे कि इसको कंफर्ट रहे, क्योंकि चलना भी अभी बहुत है गाइस। एग्जैक्टली। डू यू नो इट्स गोइंग टू बी अ गर्ल और अ बॉय? आई विश वाली बात तो मैं तो नहीं करता हूँ। मैं तो करता हूँ जो भी हो भगवान का गिफ्ट है वो, एंड जो भी हो विल वेलकम देम इक्वली, व्हाटएवर इट इज। हाँ सेम, बट आई विश। मैं जानना चाहती थी क्योंकि मुझसे मैं ना ऐसे, वैसे तो हमारे यहाँ ये होता भी नहीं है, तो ठीक है, इट्स फाइन यार। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव एनी नेम्स इन योर माइंड? यस वी डू हैव, बट नॉट रियली। कौन सा नाम? हाँ, बहुत डिफरेंट नाम नहीं है। जैसे हमारा हैशटैग था काशी फॉरएवर, सो काशी इज वन ऑफ द नेम्स, क्योंकि वो भगवान शिव का भी नाम है, शिवांगी। तो हमने कहा कि लेट्स कीप समथिंग इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड शिवा, क्योंकि नहीं सोच रहे हम इतना ज्यादा। हाँ, अभी इतना नहीं सोचा हमने, बिकॉज हम दोनों बहुत ज्यादा ऐसे स्पिरिचुअल हैं एंड हम रिलीजियस भी हैं, तो उसमें हम लोगों में नामकरण सेरेमनी होती है जिसमें वील गेट द लेटर एंड उसके हिसाब से ही हम नाम रखेंगे। सो या वी आर वेटिंग फॉर दैट एक्चुअली। सो नो नेम्स, बट इन केस इफ यू हैव एनी सजेशंस, निकनेम्स, प्लीज कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट वन इज, व्हिच मंथ is
it. ये एक यार भारी देखो सवाल है। पता है क्या, जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं तो बता देती, ठीक है, क्योंकि मैं तो शेयर कर देती हूँ, बट काफी लोगों को प्रॉब्लम होगी घर पे, क्योंकि काफी लोग ऐसे बोल रहे हैं नहीं यार मत इतना ज्यादा डिस्क्लोज करो प्रेगनेंसी में, डालो की नजर वजर एंड ऑल ऑफ दैट। दो मैं बहुत ज्यादा ऐसे बिलीव नहीं करती हूँ नजर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हम सबका अच्छा सोचते हैं, भगवान पे प्रॉपरली मेरा बिलीफ है, एक पावर पे, तो कुछ गलत नहीं होगा, एंड जो होना होता है वो होके रहता है। मैं इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, बट एट द सेम टाइम जस्ट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स आई वोंट बी डिस्क्लोजिंग दैट। बट मैं ये बोलूंगी कि हाँ, थर्ड ट्राइमेस्टर ही है ये, जैसा कि आपको मेरा पेट देख के पता चल ही गया है, आप में से काफी लोग ऑलरेडी गेस कर रहे हो, या दिस इज द थर्ड Almost she ट्राइमेस्टर। has already told that, so नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कैन वी सी बेबी कीका? soon guys, बहुत जल्दी। हम भी उतने एक्साइटेड हैं जितने आप लोग हैं। यार एक क्वेश्चन है जो बहुत ही क्रेजी है, भाई व्हिच इज साहब। व्हाई डू यू राइट कनिष्क व्हेन हिज नेम इज कनिष्का? मेरा नाम कनिष्क ही है प्रोनाउंसिएशन में, बट देयर इज एन ए, और मैं बचपन से ही क्लासेस में भी जस्टिफाई करते आया हूं दैट ए इज अ साइलेंट लेटर। कनिष्क है मेरा नाम। तो जिससे किसी को कंफ्यूजन ना हो, मैं कनिष्क ये कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वो कर देती है, बोलती है कि भाई तूने ए क्यों नहीं हटाया। तो पहले बचपन में वैसे मानता था, बट नाउ आई एम फाइन विद दैट। नेक्स्ट वन इज फॉर यू कि तू क्या काम करता है, व्हाट आर यू डूइंग प्रोफेशनली? Okay, so guys, I'm a tax professional working for one of the big fours, और I'm tax assistant manager, जहाँ पे मैं tax returns बनाता हूँ US के partnership firms के लिए। Next one is where are you guys currently living? Currently we are living here in Noida. You Noida. guys know it. The thing is that कि we are planning हमारी delivery नोएडा में ही हो। मेरे पेरेंट्स पास में रहते हैं एंड कनिष्क के पेरेंट्स भी यहाँ पे आते रहते हैं, एंड कनिष्क के पेरेंट्स अभी आने भी वाले हैं फॉर अ मंथ और टू फॉर ऑल ऑफ दिस। एंड इसी के साथ साथ गाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके इन-लॉज का रहते हैं। तो मेरे इन-लॉज हाल ही में हमारे डैडी साहब विच इज कनिष्क के डैडी का अब रिटायरमेंट हुआ है, तो वापस जयपुर आ गए हैं, बट वो बीच बीच में दिल्ली आते रहते हैं, नोएडा आते रहते हैं, एंड इस तरीके का सिचुएशन है। इसके अलावा देखो पता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Yep. कि आप अपनी मदर से कितनी डिस्टेंस पे रहते हो अभी? ओ भाई साहब, 7 किलोमीटर्स, yeah. नॉट मोर देन दैट, बहुत पास रहते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई हैव इज कैन यू शेयर डिटेल्स ऑफ योर करवा चौथ सूट? तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं जो भी ऐसे फैंसी चीजें इस टाइम पे पहन रही हूँ, स्पेशली अगर वो इंडियन है तो वो मेरी नहीं है, वो मैं मम्मा से ले लेके आती हूँ। Yep. क्योंकि मेरे को मेरे कोई भी कपड़े, जो नए कपड़े मैंने शादी के टाइम पे लिए थे, कुछ भी फिट नहीं आ रहा है गाइज, एंड मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है सोच सोच के, बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं कैसे अपने आप को वापस से ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ। जर्नी के लिए हाँ, मैं बहुत आई गेस हो जाएगा वो बहुत जल्दी। हाँ, इसको मेरे पे विश्वास है। यस। एनीवे, सो हाँ, मैं मेरे सारे कपड़े मम्मा के हैं, तो मुझे भी नहीं पता कहाँ से क्या है, बस जो मुझे अच्छा लगता है मैं उठा के ले आती हूँ, पहन के वापस दे देती हूँ। दैट इज द अपडेट फॉर नाउ। एंड इसी के साथ साथ एक ही है, हाउ आर यू सो एक्टिव इन द स्टेज? आई गेस अगेन मैनिफेस्टेशन, शी प्लान फॉर इट, और ये इन जनरल भी ऐसी है कि ये बहुत एक्टिव रहने वालों में से है। शी कैन नॉट लिव डोरमेंट लाइफ, तो इसको एक्टिव रहना बहुत पसंद है, और इस टाइम पे इसने स्पेशली डिसाइड किया हुआ है कि भाई आई हैव टू स्टे एक्टिव। उसकी वजह से ये रेस्ट के इंटरवल्स भी कंपैरेटिवली प्लान्ड लेती है, सो आई गेस या दैट इज वन ऑफ द रीजंस। हाँ, एंड सेकेंडली मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मतलब मैं सुनती आती थी हमेशा से कि यू नो व्हेन यू आर प्रेग्नेंट यू नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट, ब्ला ब्ला ब्ली ब्ली ब्लू ब्लू। मैंने काफी लोगों को ये भी देखा हुआ है करते हुए कि हम रेस्ट कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम ज्यादा काम नहीं कर सकते, हम भारी उठा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। बट मुझे सेम टाइम पे पता है क्वेश्चन होता था, जब मैं 10th क्लास में थी, 11th क्लास में थी, यार हमारे घर पे जो प्रेग्नेंट होती थी मेड्स, 8 मंथ प्रेग्नेंट, 9th मंथ में भी आ रही हैं वो काम करने, यार उनके तो बच्चे नॉर्मल होते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कितने एक्टिव रहते थे। मैं हमेशा मम्मा से क्वेश्चन करती थी कि यार हम लोगों में तो होता है कि सेंसिटिवली रहो, बट दीस पीपल आर सो एक्टिव। तो मुझे लगता है इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मेंटालिटी, एंड मुझे ऐसा था कि मुझे ऐसी डोमिनेंट मैं जी नहीं सकती है वैसे। मुझे लगता है कि अदरवाइज मैं लिटरली थोड़ा डिप्रेस हो सकती हूँ कि शिट आई एम नॉट मूविंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड मुझे लगता है इस टाइम पे तो बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, आपको वो सारे काम करने चाहिए जो क्रिएटिविटी से भरे हुए हो, सो दैट यू नो जो आने वाली चीज है वो भी उस चीज को कहीं ना कहीं हाँ, ऐसे कहा भी जाता है कि व्हाटएवर यू डू इन दिस फेज, बोथ द हाँ। पेरेंट्स, वो काफी इफेक्ट करता है चाइल्ड को। सो इवन इफ यू रीड सम स्क्रिप्ट्स और एनी वे जो पुराण, तो वो सुनते हैं उस टाइम पे। सो या आई गेस वी बिलीव इन दैट। और ओवरऑल इसको समराइज करें तो यही है कि शी हैज ऑलवेज बीन एक्टिव, और अभी भी शी इज ट्राइंग टू बी प्रोएक्टिव, बट मैं उतना नहीं प्रोडक्टिव हो पा रही हूँ जितना मैं पहले हो पाती थी, जिसके लिए मुझे बीच बीच में ऐसा लगता है ऐसे लगता है गाइस। मैं एक दो बार ऐसे ब्रेकआउट भी हुआ, मैं रोने भी लगी हूँ कि कनिष्क शिट पे पहले तेरे को पता है 5 वीडियोस एक दिन में शूट करती थी और अब मैं 3 कर पा रही हूँ। बनाती है, मैं
करती हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि माय बॉडी इज नॉट, मतलब एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आई कैन नॉट शी डू नीड्स इट सम एनीमोर। रेस्ट और ब्रेक्स, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स चाहिए होते हैं। मुझे ऐसा होता है कनिष्क मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्या मैं वापस पहले जैसी हो पाऊंगी, मतलब आई हैव दोस क्वेश्चंस बट हो दिस पाओगे। गाय, मैं बोली थी ना इसीलिए मैं इमोशनल हुई थी, ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी अभी आउट। ये कर रही है, मैं इसको कर नहीं सकता क्योंकि इसके इंजेक्शन लगेंगे। हाँ, और मुझे ये भी दुख होता है, इंजेक्शन सारे मैं करूँ, इंजेक्शन सारे मैं लूं। कट। हाँ बेटा। ऐसा डिबेट चालू ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है गाइस बीच में। हाँ। शिवांगी, you say this blah blah blee blee blue blue, what is that? ब्ला ब्ला ब्ली ब्ली ब्लू ब्लू, मुझे भी नहीं पता, कट कट। This is like the most craziest one. Was it a planned baby or a surprise baby? She should answer this question. This is a God's gift baby. Yes. And I would say अगर उन दोनों में से आप करोगे तो it's a planned baby. I must say that. We're actually looking forward for these times. ये बहुत special होता है and we wanted to experience this feeling badly. ठीक है, तो आई थिंक ओवरऑल वी, क्योंकि यही क्वेश्चंस पता है ऑन रिपीट है, सरप्राइज प्लान कौन सा महीना, बेबी कब डिलीवर होगा, आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। And I guess guys you will get to know all these things. इसने बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है, so don't worry. I'll be one of your partners to share those news in the future time. So don't feel कि आपसे कुछ चीज छुपाई जाएगी या आप लोग किसी चीज पे मिस आउट करोगे. We'll definitely give you guys real time updates for everything and anything happening with us. और just pray for all happiness and all things should go safely. सब कुछ अच्छे से जाए, वो बहुत रिक्वायर्ड है अभी इस टाइम पे हम लोगों को. सो जस्ट प्रे टू गॉड कि सब कुछ मदर एंड बेबी दोनों अच्छे से रहें. दैट्स ऑल we want from you guys and all your support is very much required. Yes. So please comment section में ढेर सारी good wishes डाल दो and thank you so much for your love and support. We are like super excited to share this journey with you all. And yeah, that is it for today's video. So yes guys, in case if you have any further questions या आपको लगता है कि मैं गलती से आपके कोई questions को pick करना भूल गई तो please comment करके जरूर बताना. And इसी के साथ साथ this is it for today's video. We had so much fun filming this. And guys, please do not forget to like, share and subscribe to our channel. Yep. That'll be great. And yes, we'll meet you guys super soon. ढेर सारी wishes डाल दो and अगर आपके पास कोई baby name suggestions भी हो तो अपने suggestions जरूर दीजिएगा comment section में. yes. Bye bye.